अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को सिरसा दौरे के दौरान दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी जब चुनाव में हार रहे हैं तब वे अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिरसा में 77वें जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेते हुए पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पेड़ केवल प्रकृति की धरोहर नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। इस अवसर पर वन विभाग की ओर से व्यापक वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया। सिरसा दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी 77वें जिला स्तरीय वन महोत्सव में किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन पर विपक्ष को घेरा। सिरसा में 77वें वन महोत्सव कार्यक्रम के दौरान दिल्ली में सीजेपी के नेतृत्व में हुए छात्र प्रदर्शन और पेपर लीक के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हाल ही में आयोजित सीईटी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और अभ्यर्थियों के लिए परिवहन सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सरकार ने उपलब्ध कराई। उनके अनुसार यदि नहीं किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है। हमारे यहाँ सीईटी का पेपर हुआ है, एक भी बच्चे के माँ बाप ने कोई शिकायत नहीं की है। हमारे यहाँ नीट का पेपर हुआ है, हमने युवाओं को ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराई है और विपक्ष ने ये जिस प्रकार से तांडव खड़ा किया है, कांग्रेस पार्टी हो या इंडी गठबंधन के इनके इर्द गिर्द के लोग हों, जिस प्रकार से युवाओं को भड़काने का, झूठ बोल करके उनको बरगलाने का काम ये विपक्ष कर रहा है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्षी दल युवाओं को भ्रमित करने और भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेश और फर्जी दावों के माध्यम से युवाओं के मन में अविश्वास पैदा करना चाहता है। सीएम सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं में विश्वास बहाल करने तथा पारदर्शी भर्ती व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सरकार गंभीरता से युवाओं के साथ काम कर रही है। अगर कहीं कोई इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है। कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन को भी अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। उनके समय में युवाओं के साथ किस प्रकार का बर्ताव होता था, कितने पेपर उनके समय में लीक हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी का एक ही विजन है, युवाओं को सशक्त और मजबूत करना, युवाओं के अंदर विश्वास बहाली करना। और ये विश्वास बहाली करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 12 वर्षों के अंदर युवाओं के अंदर किया है। मुख्यमंत्री सैनी ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर लोगों का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने जो विश्वास युवाओं का तोड़ा था, कांग्रेस के संबंधित जो गठबंधन के लोग हैं, दल हैं, उन्होंने जो विश्वास तोड़ा था, इन्होंने जो नाम दिए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बच्चा पास हो गया, पेपर दिया है, क्या मजाक किया है बच्चों के साथ। GIPS नाम लिखा हुआ है, पास हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया। ये पंजाब की बात कर रहा हूं मैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग युवाओं को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। एक बच्चा ये पास हो गया, नाम की जगह फोटो लिखा हुआ है, PHOTO, फोटो, पास हो गया है। एक बच्चे ने लिखा है एक दिन कर्मा वाला, वो पास हो गया है। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि हरियाणा में बड़ी संख्या में युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरियां मिली, जो पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का प्रमाण है। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार की प्राथमिकता योग्य युवाओं को निष्पक्ष अवसर उपलब्ध कराना है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति करने का प्रयास कर रहा है। ये युवाओं के साथ धोखा है, उनके साथ चीटिंग है। जो युवा मेहनत करता है, उस युवा के साथ कांग्रेस पार्टी ने और इसके इंडी गठबंधन जो इसके इर्द गिर्द लोग हैं,
युवाओं को अपमानित करने का काम किया है। हमारे हरियाणा के अंदर 2 लाख बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लगे हैं। हरियाणा सरकार में एचसीएस लगा है, हरियाणा सरकार में बीडीओ लगा है, हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के तहसीलदार लगा है, हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के पुलिस में इंस्पेक्टर लगा है। ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं को दिया जा रहा है। कांग्रेस के समय में युवाओं के साथ चीटिंग होती है, उनके साथ धोखा होता है, उनको अपमानित किया जाता है। मुख्यमंत्री ने डबवाली स्थित वीटा दुग्ध प्रशीतन केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे दुग्ध उत्पादकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और डेयरी क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा सिरसा जिला नागरिक अस्पताल में इंटीग्रेटेड ड्रग रिकवरी सेंटर का भी शुभारंभ किया गया। सरकार का कहना है कि यह केंद्र नशा मुक्ति और पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सिरसा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की, जिसमें अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। सिरसा के किन्नू को जीआई टैग मिलने पर किसानों को बधाई। मुख्यमंत्री ने सिरसा के किसानों को बधाई देते हुए कहा कि किन्नू हरियाणा का पहला फल है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इससे सिरसा के किन्नू को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली। हाँ, मैं धन्यवाद करूंगा सिरसा के किसानों का, उनको बधाई भी देता हूं कि यहाँ का जो किन्नू है हरियाणा का पहला फल है जो जीआई टैग से सुसज्जित है, जिसको जीआई टैग मिला है। इस जीआई टैग से मेरे सिरसा के किन्नू की पहचान वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बनी है। और मैं चाहूंगा, अपने किसान से अपेक्षा भी करूंगा कि आप इस पहचान को और इसमें निखार लाते हुए इसको उच्च दर्जे का खड़ा करने का काम करें, जिससे कि मेरे किसान की आय वो निरंतर बढ़ती रहे। उन्होंने किसानों से गुणवत्ता बनाए रखने और उत्पादन को और बेहतर बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य कृषि के हर क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाना है और इसी दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।